गाइज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस किस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करनी होती है। आज हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में जो बेस्ट होती है एमएसटी सीईटी के लिए। ठीक है ना, एमएसटी सीईटी की बुक्स के लिए प्रिपरेशन करना है आप लोगों को। ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे, हर एक के लिए अलग अलग बुक्स के बारे में बात करेंगे, है ना। केमिस्ट्री के लिए अलग होगी। पहले फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि ओवरऑल कौन सी बेस्ट होती है। ठीक है, तो गाइज एमएसटी सीईटी एग्जाम जो होती है वो महाराष्ट्र लेवल की होती है। वो टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड होती है। क्लास 11 और 12 का टेक्स्ट बुक आप लोगों को लेना ज़रूरी है। सर अब इसमें क्लास 11 कहाँ से आ गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लास 11 का भी सिलेबस आपके एमएसटी सीईटी के अंदर आता है। सर कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। अगले आने वाले वीडियोस में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सिलेबस है। मे भी इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए। और जो स्टूडेंट नए हैं उन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएंगे, क्योंकि इसकी ज़्यादा मतलब बहुत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डाली है। तो जिन लोगों ने अभी देखा नहीं है उन लोगों को आपको लिंक मिल रही है नीचे, आप वहाँ पे देख लीजिए वीडियोज़। ओके, तो प्लीज़ उस वीडियोज़ को देखो, बाद में इधर आओ। तो गाइज आ जाते हैं सेकंड नंबर आपका कौन सा, एबीसी पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बुक। गाइज इसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है एबीसी ऑब्जेक्टिव पब्लिकेशन। ये मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है फिलहाल अभी इंडिया में। जिन लोगों ने अभी तक ये बुक ली नहीं है, प्लीज़ उन्होंने बुक ले लो। अब बहुत से स्टूडेंट की अभी कोविड सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है, बहुत से स्टूडेंट के पास नहीं है, तो कोई बात नहीं है गाइज, आपको पब्लिकेशन भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एबीसी वन ऑफ द बेस्ट बुक। ओके, तो आप अगर चाहो तो डाइजेस्ट के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं, जैसे कि नवनीत टारगेट की डाइजेस्ट जो आती है उनके साथ आपको एमसीक्यू भी मिल जाते हैं गाइस, तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा, है ना। उसमें भी आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्टिव बुक्स अलग से लेना ही बेटर होता है, क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिल जाते हैं। जैसे कि मार्वल पब्लिकेशन आता है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, है ना। एक हिमालय पब्लिकेशन आता है। अब मुझे इतने नाम याद नहीं है पब्लिकेशंस के, लेकिन मेरे हिसाब से एबीसी बेस्ट है। अगर ऑनलाइन मिलती होगी तो प्लीज़ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे से ऑर्डर कर दीजिए। नहीं मिल रही होगी तो बैठना नहीं है, दूसरी बुक लेके प्रिपरेशन करना है। जिनके पास ऑलरेडी बुक्स है वो लोग वही बुक्स फॉलो करो, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लाओ मत। पहले ही बता दिया मैंने, जितना कम मटेरियल उतना बेस्ट होता है। तो ये चीज़ें भी याद रखो आप। इज़ एम एस टी सी ई टी ईजी, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ईजी एग्ज़ाम है या नहीं है गाइज। हम एम एस टी सी टी को कंपेयर करेंगे हम ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन से। ओके, डेफिनेटली ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में तो ये इजी होगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र लेवल एग्ज़ाम है। इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। तो डिफ़िकल्ट लेवल अगर हम बात करें एम एस टी सी टी 2019 के पेपर के अंदर, तो ओवरऑल डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ द एग्ज़ाम इज़ इजी टू मॉडरेट। क्या होता है हमेशा, ये क्वेश्चन आपके जो एम एस टी सी टी के क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं स्टार्टिंग में, फिर बीच में थोड़े से इजी से अपर आ जाते हैं, फिर लास्ट में आपके थोड़े अपर आ जाते हैं, मतलब मॉडरेट लेवल में चल जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में नहीं पूछते। ओके, तो ये बहुत बड़ी खासियत होती है गाइस। तो अगर आपकी प्रैक्टिस, आपका अगर टारगेट 180 प्लस के हिसाब से आपने प्रैक्टिस की, तो 100% मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कोरिंग 180 प्लस के ऊपर ही आएगा, 180 प्लस ही आएगा। आप ये बात लिख लो। हाँ, बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहो, जब तक मैं हूँ तब तक आपका स्कोरिंग भी अपर रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माना कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आपको सारे सब्जेक्ट में आपको मैं गाइडलाइन करूँगा। ओके, तो मेरा वर्क है वो, तो मैं आपको 100% आपको बताया कि मेरा खामगांव में सबसे टॉप स्कोर है अपने केमिस्ट्री के अंदर, तो आप लोगों का भी आना चाहिए, ये मेरी पूरी इच्छा है। तो आप लोगों से फॉलो करो मेरे वर्ड्स को, 100% आएगा आपका भी स्कोर। There were not many difficult questions and 60% of question paper in all shift our slot was easy. Guys याद रखो, देखो इजी टू मॉडरेट पहले तो बता दिया हमने 2019 के पेपर के हिसाब से। ओके, तो इजी टू मॉडरेट में भी इजी कितने हैं, 60% है, और मॉडरेट कितने हैं आपके, सिर्फ 40% से आपके हैं। तो गाइज मतलब क्या है सर, 60% मतलब कितना, 200 मार्क में से आपको 120 मार्क्स तो आपको इसके मिल जा रहे हैं, है ना, इजी क्वेश्चंस के। रहा सवाल सिर्फ आपको 60 क्वेश्चन का, तो वो मॉडरेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। अगर वो सॉल्व करते हो तो आपको इजीली 180 प्लस मिल जाएंगे, है ना। 60 या 60 प्लस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इन चीज़ों को याद रखो। ईजी सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैथमेटिक्स सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है आपका, है ना। इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन होता है मैथ्स के अंदर, ये बात याद रखो। ओके, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर बात करूँ मैं, तो इजी टू मॉडरेट के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन शिफ्ट होते हैं। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले इजी आ जाएंगे, फिर बाद में मॉडरेट क्वेश्चन की लेवल आ जाती है। तो इनके भी आपके सब्जेक्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट होते हैं, ये भी ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। नॉट लाइक अ JEE मतलब जेई एंड नीट एग्ज़ाम की लेवल पे कोई क्वेश्चंस नहीं होते इसमें। हाँ,
अभी उन्होंने डिसाइड किया है 2019 के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि अब हमको भी लीट और जेई की लेवल के क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत है। तो हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस उन्होंने बनाने की सोची है। व्हाट इज़ अ गुड स्कोर फॉर MHT-CET अकॉर्डिंग टू द MHCET 2018। ओके, मतलब MHT-CET का स्कोर्स 2018 के अंदर कितना होता है वो हम बात करेंगे। तो गाइज अगर मैं बात करूँ तो 2018 की बात चल रही है, अभी 4 चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। तो तब 2018 में जो स्कोर आया था वो 165 हाईएस्ट था और 149 इज़ इक्विवेलेंट टू 99.99 परसेंटाइल था। परसेंटाइल के स्कोर में आपका आता है, लेकिन आप अगर चेक करना चाहते हो तो परसेंटाइल स्कोर भी, परसेंटाइल स्कोर सर नंबर ऑफ जितने अटेम्प्ट होते हैं उस अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम आपके 2018 के पेपर के हिसाब से, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि 2018 के हिसाब से ही बात चल रही है। अभी हमारा 2021 चल रहा है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है गाइस। ओके, दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जैसे जैसे आगे चल रहा है वैसे वैसे आपका कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। हम जब 2020 की बात करेंगे तब हम वो एग्ज़ाम का, पिछले साल के एग्ज़ाम का कट ऑफ देखेंगे तो आप शॉक हो जाओगे कि इसके कंपेरिजन में इतना हाईएस्ट कट ऑफ कैसे आया। तो अगर मैं बात करूँ पिछले ईयर की, तो COB का कट ऑफ था गाइस 180 कट ऑफ था उसका। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना कट ऑफ आ रहा है, तो आपको इस कट ऑफ के हिसाब से नहीं चलना है। तो परसेंटेज स्कोर डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन बातों को याद रखिए प्लीज़, और उसके हिसाब से ही आपको आगे का प्रिपरेशन करना है।